अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एसके एनिमेट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक लो पुली रोबोट मॉडल करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर एक मैश ऐड करना है क्यूब। उसके बाद यहाँ से इसकी जो साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो शेप है इतना ठीक है। और उसके बाद इसकी एडिट मोड में चलता हूँ। तो यहाँ से हम इसको शेड स्मूथ करेंगे। तो उसके लिए हम एक बुलियन मॉडिफायर एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से हमने जो है ना लूप कट लगाएंगे और सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे और फिर उसकी लेवल को सही करेंगे, तब जाके ये स्मूथ होगा। तो इससे जो आसान तरीका है, तो आप लोगों ने यहाँ से ए प्रेस करना है अपनी कीबोर्ड में। तो ये जो सारा है ना ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये एक सेलेक्ट होगा, फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको इस तरह से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम जो है ना इसको ए प्रेस करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसमें बुलियन मॉडिफायर बेवल मॉडिफायर लगाएंगे। तो इसको हमने जो है ना कंट्रोल बी करना है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप बेवल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक इसको बेवल कर देता हूँ और यहाँ से इसकी सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ लाइक दैट। और यहाँ से इसकी सेगमेंट मैंने 10 ले लिया है। उसके बाद यहाँ से हमने बेवल कर दिया है, लेकिन इसकी जो एजेस हैं वो अभी भी शार्प है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप लोगों ने शेड स्मूथ कर देना है। तो यहाँ पर ये स्मूथ हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम इसकी एक डुप्लीकेट ले लेंगे। अगर हम फिर से एक न्यू क्यूब ऐड करेंगे तो तब जो है ना फिर से हम ये जो हमने सारा प्रोसेस इस पे किया है, तो दूसरे क्यूब पर भी हमने ये सारा प्रोसेस करना है। तो आसानी के लिए हम यहाँ पर एक दूसरा क्यूब इसी का एक डुप्लीकेट ले लेंगे। तो इसके लिए मैं शिफ्ट डी कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं स्केल कर देता हूँ लाइक दैट। और साइड व्यू में जाके इसको मैं वाई एक्सिस पर पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ लाइक दैट। और उसके बाद यहाँ से मैं फिर से फ्रंट व्यू में आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ जेड एक्सिस पर लाइक दैट। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस साइड एक्स एक्सिस पर भी स्केल कर देता हूँ। तो यहाँ से फिर इसको मैं जेड एक्सिस पर मूव कर देता हूँ लाइक दैट। तो ये कुछ इस तरह का शेप बन चुका है हमारा रोबोट का। उसके बाद यहाँ पर हम एक होल बनाएंगे। तो उसके लिए हम जो है ना यहाँ पर एक मॉडिफायर के थ्रू इसको बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉडिफायर के थ्रू इस पे होल बनाने के लिए। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मॉडिफायर पर जाऊँगा, ऐड मॉडिफायर, और यहाँ से जनरेट और यहाँ से एक बुलियन मॉडिफायर। तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे और यहाँ पर इसको ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो शेड स्मूथ किया था वो जो है ना बिगड़ चुका है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और यहाँ से शेड फ्लैट करना है, यानी कि जो हमने शेड स्मूथ किया था वो हमने वापस रिमूव कर दिया है। और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने आकर इसको अप्लाई कर देना है। तो ये जो है ना यहाँ पर ये एक होल बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं इस एजिस को भी राउंड करना चाहता हूँ। तो इसकी एडिट मोड में जाऊँगा और ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये एक एज सेलेक्टेड है। तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कंट्रोल बी कर देता हूँ और यहाँ से लाइक दैट इतना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इजीली बेवल हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ से इसको मैं साइड व्यू पे जाके इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ लाइक दैट। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बाय द वे अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लें और अब यहाँ से मैं इसकी जो माउथ है
नोज़ है और आइज़ है, ये बनाएंगे। तो नोज़ के लिए मैं यहाँ से एक यू स्पेयर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक यू स्पेयर ले लिया है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ लाइक दैट। और उसके बाद इसकी साइड व्यू में जाऊंगा और यहाँ से इसको मैं आगे की तरफ मूव करूंगा और यहाँ से इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और अब यहाँ से हम आइस बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इसी यू स्फीयर को डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसकी स्केल के साथ मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको इतना कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ और इसकी साइड व्यू में जाके इसको मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस तरह से। और इसको मैं यहाँ से इस तरह से बंटी शेप बना देता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ से ग्रैब कर देता हूँ, इसके साथ असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा लग चुका है, जो आइज है वो लग चुका है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ से अब एक आंख तो होता नहीं है, तो इस वजह से हमें इस आंख को यहाँ पर भी लगाना है। तो इसके लिए हमारे पास तरीके तो बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों को दो तरीके बताने वाला हूँ कि आप लोग, एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसकी कॉपी ले ले और यहाँ पर लगा ले। जिस तरह से मैं इसको शिफ्ट डी करके यहाँ से मैं इसको ग्रैब करता हूँ एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसकी जो डिफरेंस डिस्टेंस है ये इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों ने इसमें जो है ना, यहाँ पर इसको लगाने के लिए जो सही तरीका है, आप लोग इसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए आप एक मॉडिफायर के थ्रू कर सकते हैं जिसका नाम है मिरर मॉडिफायर। तो चलो इसको हम मिरर मॉडिफायर के थ्रू यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ से मैं मॉडिफायर्स प्रॉपर्टी में जाऊंगा और यहाँ से ऐड मॉडिफायर्स और यहाँ से जनरेट पे जाके मैं यहाँ से इसको मिरर मॉडिफायर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मैं पिक करूंगा और यहाँ पर इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ से कितनी आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि मॉडिफायर के थ्रू हम अपने वर्क को कैसे इजी बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से हम इसकी जो माउथ शेप है वो बनाएंगे। तो माउथ शेप के लिए मैं यहाँ से एक टोरस ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने टोरस ले लिया है और इसकी जो रेडियस है इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा मेजर रेडियस को भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। तो अब इसको हम रोटेट करेंगे। तो रोटेट का जो डायरेक्शन है, मैं एक्स एक्सिस पर इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा। तो R प्लस एक्स और 90 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। साइड व्यू में जाऊंगा और यहाँ से इसको मैं खींचकर बाहर की तरफ लाऊंगा। फिर से फ्रंट व्यू में जाऊंगा और इसको मैं यहाँ से स्केल कर देता हूँ लाइक दैट और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस तरह से। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लाइक दैट। और इसकी जो इसकी एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ से इसकी जो वायर फ्रेम मोड है इसको भी ऑन कर देता हूँ। यहाँ से एक्सरे मोड भी ऑन है। तो एक तो यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे, तो इसके जो कुछ फेसेस है इसको हम डिलीट करेंगे। तो एक तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ये तरीका है। और दूसरा जो तरीका है, अगर इस तरह से आप लोग नहीं सेलेक्ट कर सकते तो बाज़ औक़ात इसमें ये प्रॉब्लम आ जाते हैं कि इस तरह से ये आप देख सकते हैं वर्टिसेस एजेस भी इसके साथ सेलेक्ट हो जाती है। जो आसान तरीका है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने एजेस में जाना है और एजेस में जाने के बाद आपने ऑल्ट प्रेस करना है और इस एज को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ आप लोगों ने नम पैड में जो है ना प्लस के बटन को प्रेस करना है और इस तरह से चलते जाना है। तो यहाँ पर जितना आप लोगों को चाहिए वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आप लोगों ने अपनी कीबोर्ड में डिलीट को प्रेस करना है। यहाँ से आप लोगों ने डिलीट वर्टिसेस करना है। तो यहाँ से इसकी एक्सरे मोड को भी ऑफ कर देता हूँ और सॉलिड व्यू में जाऊंगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ चुके हैं। जब मैं इसकी ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हैं। तो वापस से एडिट मोड में आऊंगा और इसको मैं फिल करूंगा। तो इस एज को मैं कंट्रोल आल्ट प्रेस करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको फिल करने के लिए इस यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड में F प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक और फेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह से हम करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और एज को सेलेक्ट करेंगे और F प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा फेस आ चुका है। उसके बाद इसको ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो एजेस है वो बहुत शार्प है। तो
यहाँ से हम इसको स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम एक मॉडिफायर लगाएंगे और एक मॉडिफायर के थ्रू इसको हम स्मूथ करेंगे। तो यहाँ से हम ऐड मॉडिफायर पर जाएंगे और यहाँ से जनरेट पर जाने के बाद यहाँ से हमने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करना है। तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है, लेकिन हमने तो यहाँ पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दिया है, लेकिन ये फिर भी जो है ना स्मूथ नहीं है जिस तरह हम चाहते हैं। तो इसकी जो व्यू पोर्ट है उसमें हम जाएंगे और इसकी लेवल हम इंक्रीज करेंगे लाइक 3, और यहाँ से रेंडर जो है ना इसको भी हम 3 कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से स्मूथ हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम शेड स्मूथ भी करेंगे। शेड स्मूथ ना करने के का जो रीज़न है वो ये है, आप लोग देख सकते हैं कि हमने लेवल 3 व्यू पोर्ट का जो लेवल है हमने वो भी 3 कर दिया है और रेंडर भी हमने 3 कर दिया है। अगर इसको मैं और मज़ीद बढ़ाऊँ तो ये स्मूथ हो जाएगा, लेकिन हमारा जो पीसी है वो बहुत लैग करेगी। इस वजह से हमने इसको 3 पर रख दिया है। और उसके बाद इस पर इसको भी ख़त्म करने के लिए जो हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ करेंगे तो यहाँ पर ये हो चुका है इजीली शेड स्मूथ। तो यहाँ से हम इसका जो साइड व्यू है उस पे जाएंगे और इसको इस रिबोर्ड के साथ असाइन करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे लाइक दैट। और फिर से फ्रंट व्यू में आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ लाइक दैट। और यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ लाऊंगा और यहाँ पर यह जो माउथ का शेप है वो बन चुका है। अब यहाँ पर हम इसकी जो आईब्रोज है, आईब्रोज कहते हैं कि क्या कहते हैं, आईब्रोज मेरे ख्याल में है। तो यहाँ से हम बनाएंगे आईब्रोज और उसके लिए मैं एक टोरस ले लेता, चलो इसको ही डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि हमें जो है ना ये पूरा प्रोसेस फिर से ना करना पड़े। इसकी वर्टिसेस सेलेक्ट करूंगा और फिर इसको डिलीट करूंगा, फिर से शेड सब डिवीजन सरफेस ऐड करूंगा और शेड स्मूथ लगाऊंगा। तो इससे बेहतर है कि मैं ये सारा प्रोसेस ना करूं और इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूं। तो शिफ्ट डी करूंगा और यहाँ से मैं इसको ला के रख देता हूं और इसको मैं रोटेट कर देता हूं 90 डिग्री 180 सॉरी। तो यहाँ से इसको मैंने 180 कर दिया है और यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर ला के रख दिया है और साइड व्यू में जाके इसको मैं बाहर की तरफ इस तरह से कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यू कर देता हूँ। अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये असाइन नहीं है तो उसको मैं यहाँ से इसके साथ अटैच कर देता हूँ लाइक दैट। तो यहाँ पर हमने एक आई ब्रोज लगा दिया है और यहाँ पर नहीं है। तो जिस तरह हमने इस आईज के साथ किया था, यहाँ से हमने इस पर एक मिरर मॉडिफायर अप्लाई किया तो यहाँ पर ये आ चुका है। उसी तरह सेम प्रोसेस इस पर भी करेंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और ऐड मॉडिफायर पर जाऊँगा और यहाँ से हम मिरर मॉडिफायर पर जाएंगे और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे और यहाँ से ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर ये भी लग चुका है। तो ये था हमारा जो फेस का जो इंटरफेस था फेस का इंटरफेस, हाँ ये यही कहते। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम जो है ना कान बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एक सिलेंडर ऐड करूंगा। तो शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं वाई एक्सिस पर रोटेट करूंगा 90 डिग्री। तो रोटेट वाई और 90 डिग्री और यहाँ से इसको मैं स्केल कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ला के रख देता हूँ और साइड व्यू में जाके तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं इतना कर देता हूँ और उसके बाद इसकी जो एडिट मोड है उसमें जाऊँगा और एज सेलेक्टेड होना चाहिए यहाँ पर। और इसकी जो एजेस हैं इसको आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एजेस सेलेक्ट होना चाहिए और आल्ट प्रेस करके इसकी जो एजेस है वो सेलेक्ट करना है और इसको आप लोगों ने बेवल करना है। तो बेवल करने के लिए कंट्रोल बी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इस तरह से हम इसको बेवल करेंगे, लेकिन ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट हम बढ़ाएंगे तो वो अपनी माउस के स्क्रोल बटन से हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें स्मूथनेस ला सकते हैं। ये इतना लाइक दैट। तो इतना मैंने इसको स्मूथ कर दिया है, बेवल कर दिया है और अब इसको मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करूँगा शेड स्मूथ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कान जो है ना बहुत बड़ा है। तो इसको मैं यहाँ पर अंदर की तरफ खींच लेता हूँ इतना, हाँ इतना ठीक है। और उसके बाद इसका मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसको मैं आगे की तरफ मूव करूँगा और इसको मैं
साइड व्यू में जाके इसको मैं स्केल कर देता हूँ और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने कुछ इस तरह का फेस बना दिया है। तो उसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूँगा इस तरह से, और उसके बाद मैं एक सिलेंडर ऐड कर देता हूँ, शिफ्ट ए करूँगा और यहाँ से मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको बाहर की तरफ मूव करूँगा और इसको मैं छोटा कर देता हूँ लाइक देट, और इसको मैं z एक्सिस पर स्केल कर देता हूँ इतना, और इसको मजीद मैं छोटा करूँगा इतना और इसको यहाँ पर रखूँगा और इसको मैं और भी स्केल करूँगा। तो इसको यहाँ पर मैंने सेंटर में रख दिया है और उसके बाद यहाँ से मैं एक यू स्पेयर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको जो है ना इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर लाके रख देता हूँ सेंटर में, और साइड व्यू में जाके इसको मैं इस यहाँ से भी इसको सेंटर कर देता हूँ लाइक देट, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, स्केल कर देता हूँ इस तरह से, और फ्रंट व्यू में जाके बिल्कुल सही है। और इसका जो है ना फिर से एक कॉपी बना देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको थोड़ा सा हम स्केल कर देते हैं लाइक देट, और उसके बाद फिर से एक कॉपी लेंगे इसकी और यहाँ से इसको हम इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको भी स्केल करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ना हमारा एक साइड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जो है ना हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो उसके लिए हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे मिरर मॉडिफायर का। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड मॉडिफायर पर जाएंगे और यहाँ से जनरेट और मिरर मॉडिफायर इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड मॉडिफायर और यहाँ से जनरेट और यहाँ से मिरर मॉडिफायर इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे और यहाँ से इस पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग 1 बाई 1 नहीं करना चाहते तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं कि आपने इसको सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और इसको भी सेलेक्ट करना है और आप लोगों ने इसको कंट्रोल जे करना है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने जनरेट पर जाना है और मिरर मॉडिफायर लगाना है और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को पिक करना है और इस पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 बाई 1 भी आप लोग कर सकते हैं, और अगर आप लोग एक साथ करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें पहले और फिर उसके बाद आप लोग इसको ज्वाइन करें और फिर मिरर मॉडिफायर लगाएं तो ये इस साइड पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर से मैं एक सिलेंडर ऐड करूँगा और यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ से इसको मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक देट, और इसको पतला करने के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ से मैं और भी बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसको मैं z एक्सिस पर छोटा कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरह से, इतना ठीक रहेगा। और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और उसके बाद इस पर हम एक मॉडिफायर लगाएंगे मिरर और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मिरर मॉडिफायर लग चुका है और इसको हम इस तरह से थोड़ा नीचे कर ऊपर कर देते हैं इस तरह से, और टॉप व्यू में जाएंगे तो ये बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा सा यू कर देते हैं तो ये कान के साथ बराबर है। उसके बाद फिर इस यू स्फीयर को सेलेक्ट करेंगे और इसको शिफ्ट डी करेंगे और यहाँ पर ला के रख देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, और टॉप व्यू में जाऊंगा और टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ से भी इसको सेंटर पर कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी इसको सेंटर कर देते हैं इतना, और उसके बाद इस पर मिरर मॉडिफायर लगा देते हैं। इसको हम मिरर मॉडिफायर लगाएंगे या इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ से शिफ्ट डी करेंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस था ये हेड का था, यानी कि ये जो हेलमेट सा है ये हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम गर्दन बनाएंगे, तो उसके लिए मैं एक सिलेंडर ऐड करूँगा, या यहाँ से मैं एक क्यूब लेता हूँ और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मैं स्केल कर देता हूँ लाइक दैट, और यहाँ से मैं इसको स्केल कर देता हूँ एक्स एक्सिस पर इतना, और उसके बाद साइड व्यू में जाऊँगा और इसको वाई एक्सिस पर भी स्केल करूँगा, और उसके बाद यहाँ से इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा सा वाई एक्सिस की तरफ मूव कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एडिट मोड में जाऊँगा
और यहाँ से इस फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा, इस फेस को, एज को, सॉरी एज, और इस एज को। उसके बाद इस पर मैं इसको मैं बेवल कर देता हूँ कंट्रोल बी से, और यहाँ से मैं इसको इतना बेवल कर देता हूँ। तो ये बेवल हो चुका है, और उसके बाद इस पर मैं शेड स्मूथ लगा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बनते हैं, बन गया। और उसके बाद यहाँ से मैं एक रिंग ऐड करूँगा। तो यहाँ से रिंग ऐड करने के लिए मैं एक टोरस ले लेता हूँ, टोरस ऐड ले लेता हूँ, लेकिन इसकी जो रेडियस है मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ, और यहाँ से इस तरह से, और मैं इसको नीचे की तरफ लाता हूँ और इसको स्केल करूँगा लाइक देट। और यहाँ से इसको मैं रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा, एक्स इतना। और उसके बाद यहाँ से इसको मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ, शेड स्मूथ कर दिया है मैंने। और यहाँ से मैं अब इसकी जो बॉडी है वो बनाऊँगा। और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो बॉडी है वो डिटेल के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।